सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और 8 बज चुके हैं और ये समय है मेरी फेसबुक वॉल पर रविवारीय सहज चर्चा का। जी हाँ, आज विशेष दिवस है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की पावन जयंती है। दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। 646वां जन्मदिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का है आज। और इसमें रविवार यह सहज चर्चा के अंक में आज हमने सादर आमंत्रित किया है आदरणीय अध्यापक हैं परमजीत बैंस। आप काफी समय से इसमें जुड़े हुए हैं। ओम पारिक जी ने सबसे पहले आशीर्वाद स्वरूप जुड़ करके हमें आशीर्वाद दिया है। आपका स्वागत है बड़े भाई। और अब मैं आदरणीय परमजीत बैंस से निवेदन करूंगा कि वो जुड़ें मेरे लाइव टेलीकास्ट के साथ, ताकि आज के इस पावन अंक का शुभारंभ हो सके। जब तक आप जुड़ते हैं तब तक मैं सभी दोस्तों से, राजेश बेनीवाल जी भी आगे हैं, दिलीप कुमार चौहान बागी भी आगे हैं, इंद्राज बेरवाल जी भी राम राम कह रहे हैं। आप सभी को राम राम और शुभकामनाएं और धन्यवाद। और मैं देश दुनिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको इस पवित्र दिवस पर, गुरु पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी तरफ से मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं या अब जितने लोग भी जुड़ेंगे उन सब की तरफ से सबको लख लख बधाई देता हूं। प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, एलसी सुथार जी भी कोटि कोटि प्रणाम कह रहे हैं संत रविदास जी महाराज को। ओम पारिक जी भी नमस्कार लिख रहे हैं। आपका आशीर्वाद सबसे पहले मिला, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जगदीश सोलंकी जी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है जगदीश जी से कि आज रविवारी सहज चर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए आज सादर आमंत्रित मेहमान जो संत गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए सादर आमंत्रित किए गए हैं, उनका मैं इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा जुड़ने का मैं ऐड कर लूंगा और आज हमारी ये पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है। संजय जिंदल जी लिख रहे हैं, नमस्कार, अनूठे कार्यक्रम में सभी का स्वागत कर रहे हैं। संजय जिंदल जी। हास्य कवि घनश्याम अग्रवाल जी, भाई साहब आपके चरणों में शत शत प्रणाम। आप भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और सादर चरण स्पर्श करता हूं। आपका आशीर्वाद हमें मिला। जगदीश बिश्नोई जी भी राम राम लिख रहे हैं। संजीव प्रजापति जी भी नमस्कार लिख रहे हैं। राम कुमार जी भी राम राम लिख रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि इस पेज को आप फॉलो भी कीजिए और साथ में इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मुश्ताक खान जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। राम कुमार जी भी राम राम लिख रहे हैं। इंद्राज घोटिया जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। सुनील इंदौरिया नमस्ते लिख रहे हैं। ब्रिजलाल कुकना भी इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। और मैंने आज जिस विशेष दिन के लिए आमंत्रित किया है उनका मैं इंतजार कर रहा हूं। और हास्य कवि घनश्याम अग्रवाल जी संत रविदास जी को प्रणाम लिख रहे हैं। इंद्राज घोटिया जी भी कह रहे हैं नमस्कार। राजकुमार यादव कोहला से जुड़े हुए हैं और धर्मपाल बैंस जय गुरुदेव जी, कांग्रेचुलेशन फॉर रविदास बर्थडे लिख रहे हैं। राजकुमार यादव कोहला से जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी बिरवाना से जुड़े हुए हैं और वेलकम कर रहे हैं। और अभी मैं देख लूं, नोटिफिकेशन आ गया है परमजीत बैंस जी का, मैंने ऐड कर लिया है।
जी डॉक्टर साहब। हमारे आज के सादर आमंत्रित मेहमान उपस्थित हो चुके हैं हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके, और अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और मैं आज हमारे सादर आमंत्रित मेहमान आदरणीय श्री परमजीत बैंस का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती है। गुरुपुरब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी भी आ गई हैं, सुरजीत सिंह जी राहुल भी आ गए हैं, पवन स्वामी पूनिया भी आ गए हैं, और कुछ नाम आगे निकल गए हैं, मैं अभी पढ़ूंगा। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से इस गुरुपुरब के मौके पर कोटि कोटि लख लख बधाइयां और शुभकामनाएं। और मैं परमजीत जी बैंस से निवेदन करूंगा कि वे अपना परिचय दें और उसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पावन जीवन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। कुछ नाम मैं पढ़ दूं: लिच्छी राम जी लाडूना, सुनील इंदौरिया, और जगदीश शर्मा जी का नाम मैंने बोल ही दिया है, मदन लाल जी कह रहे कि चाय की चुस्की ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ले ली। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी भी सभी को शुभकामनाएं लिख रही हैं, और पवन स्वामी पूनिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरजीत सिंह जी राहुल भी जुड़े हुए हैं, और अमर सिंह हंसलिया से जुड़े हुए हैं, और परमजीत बहन जी, अच्छा आपने वो मैसेज भेजा था कि ऐड करो। हाँ जी ऐड हो गए हैं। एक नाम और आ गया है, वो भी मैं पढ़ दूं: राम कुमार भादू SD। तो ये अभी तक जो लोग हमारे से जुड़ गए हैं, काफी संख्या में जुड़ गए हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा, आज हमारे आदरणीय मेहमान गजलकार गोपाल केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मजीद खान राम राम लिख रहे हैं, इन्होंने लंबा मैसेज लिख दिया है और नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। तो मैं बैस साहब आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय देकर के फिर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालने की कृपा करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस समय जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूं, और अपनी ओर से सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब जी ने बताया है, मैं मास्टर परमजीत सेंट्रल पुलिस से एज ए सब इंस्पेक्टर सर्विस करने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए मैथ मास्टर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसके साथ साथ बाबा साहब मिशन को पढ़ने के बाद उनकी जो हमारे समाज को देन है, उसको साइड बाय साइड उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद तर्क किया, तर्क करने के बाद उसको अपनी बुद्धि की कसौटी पे परखा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो डॉक्टर साहब, मैं अपने इस जिला पठानकोट के अंदर जो हमारे टीचर्स हैं, उनका एक ग्रुप की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं जो है अपने एजुकेशन विभाग के अंदर अपने अध्यापक साथियों को मैं दे रहा हूं। जहां तक आज का जो मुबारक दिन है श्री गुरु रविदास महाराज जी का, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि डॉक्टर साहब आपने अपने इस चैनल के माध्यम से, सहज चर्चा के माध्यम से मुझे बहुत सारे देशों विदेशों में मेरे बैठे हुए भाई बहनों से मिलने के लिए मुझे एक मौका दिया, अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
और आज जहां तक बात श्री गुरु रविदास महाराज जी की है, मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। शुरुआत करते हैं। श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो जन्म है उसमें कुछ भ्रांतियां हैं। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अभी ये बात क्लियर नहीं है कि रविदास महाराज जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, कहीं पे भी इतिहास को कोखने पर ये चीज मिलती है कि रविदास महाराज जी की एग्जैक्ट जो डेट है वो अभी तक नहीं मिली। हाँ जी, बैन साहब कनाडा से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, मैं उनका नाम दे दूं, मदन सिंह जी कनाडा से आपको देख रहे हैं जी। मैं बीच बीच में धन्यवाद। हमारे दर्शकों के नाम बोलता जाऊंगा, आपको ब्रेक दे देके जी। जी 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 जी। सो रविदास महाराज जी का जो जन्म है वो, अगर हम इंग्लिश में जैसे जीयर्स होते हैं, साल, उस हिसाब से देखें तो रविदास महाराज जी का जो जन्म है वो 1377 ईस्वी में हुआ। जो हम इंग्लिश में जैसे सन बोलते हैं या जीयर्स बोलते हैं, उस हिसाब से रविदास महाराज जी का जो जन्म है वो 1377 ईस्वी में हुआ। लेकिन पहले क्या होता था, विक्रमी संवत होता था। अब इंग्लिश में तो हमने बोल दिया कि 1377 ईस्वी में जन्म हुआ, लेकिन जो विक्रमी संवत थी वो 1433 की। जैसे इसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन, गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन उनके एक हमारे समकालीन एक लेखक थे, करम सिंह जी। करम सिंह जी ने ये बात जो है, ये जो लिखा गया है ना कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे गुरु रविदास। 1433 की माघ, मतलब जो माघ महीना इंग्लिश में होता है फरवरी जी। फरवरी महीने की जो पूर्णमासी होती है जी। वो ही डेट श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म की मानी गई है जी। 1377 ईस्वी तो हो गया, लेकिन 1433 जो है वो विक्रमी संवत है। और मैं आपको ये अपने दर्शकों को, अपने साथियों को ये क्लियर कर दूं कि ये बहुत सारे जो हमारे विचारक हैं, जो रविदास महाराज के मिशन को लेके चल रहे हैं, ये चीजों का उन्हें थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। जो विक्रमी संवत और ईयर्स होते हैं, इनमें लगभग 57 ईयर्स का अंतर होता है। जी। जी। जो विक्रमी संवत होते हैं ये आगे चलते हैं बनिस्बत साल के, ईयर्स के। जी। जी। तो ये अंतर है। तो रविदास महाराज जी का जो अगर हम देखें इंग्लिश में, तो 1377 ईस्वी में श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन, जो जन्म है, वो बनारस में सीर गोवर्धनपुर जगह है वहां पे। तो ये आजकल उत्तर प्रदेश में है, बनारस। हाँ तो जी। 1377 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1528 ईस्वी में श्री गुरु रविदास महाराज जी चित्तौड़गढ़ में, जो अंतिम समय था जो रविदास महाराज जी का, वो चित्तौड़गढ़ में इन्होंने बिताया था। और लगभग 151 साल, 151 साल श्री गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी क्रांतिकारी वाणी से समाज को बहुत कुछ दिया है। मेरी अपनी सोच है कि जिस तरह से हमने श्री गुरु रविदास महाराज जी को एक आशीर्वाद देने वाला बाबा जी बना दिया। डॉक्टर साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जी। जिस तरह से
श्री गुरु रविदास महाराज जी को हमने मंदिर में बिठाकर आशीर्वाद देने वाला बाबा जी बना दिया, वो ऐसे नहीं थे। जी। उनका आशीर्वाद सिर्फ मूर्ति से नहीं मिलता, उनका आशीर्वाद उनके बताए हुए जो शब्द हैं, जैसे जैसे ही हम उनके शब्दों को अपने जीवन में धारण करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। जी। जी। जो समा था, उस समय हमारा जो समाज था, देश का हमारा जो आज का आधुनिक भारत है, ये तो 1947 में बना। तो ये जी। बात है 15वीं सदी की। हाँ जी। 15वीं सदी की, लगभग आज से 600 साल पहले आप इमेजिन कीजिए कि उस समय समाज की क्या दशा होगी। आज यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरला, दक्षिण के एरिया में चले जाओ, आज भी वो परंपराएं जिंदा है जिससे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। जी। तो उस समय जब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने देखा कि इस समाज का क्या हाल है, हमारे अंदर जिंदगी नाम की चीज ही नहीं है, तो इसीलिए रविदास महाराज जी ने ये कामना की थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उस समय अन्न की बात, आजकल तो ये बात अटपटी लगती है कि रविदास महाराज जी ने अन्न की बात कही। गरीबी थी, जूठ खानी पड़ती थी, हमारा जीवन रजवाड़ों के ऊपर निर्भर था। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो काम करते रहे। जूठन खाने को मजबूर थे, जिंदगी नाम का पता ही नहीं था, एजुकेशन तो है ही नहीं थी, जानवरों और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं था। जी। आज हम सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर मॉडर्न बन गए, और हमने एक भ्रम पाल लिया अपने अंदर कि मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत से जहां पहुंचा हूं। ये भ्रम है हमें, ये डॉक्टर साहब भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हमने बहुत मेहनत की है जिंदगी में, इसलिए मेरी 50 लाख की कोठी बन गई, इसलिए मेरे घर में जो है वो 20-30 लाख की गाड़ी है। ये आपकी मेहनत से नहीं आया। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये आपकी मेहनत से नहीं आया, ये मेहनत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। जी। मैं आपकी बात को अभी जारी रखूंगा। कुछ कमेंट आ गए हैं। बैंस साहब, अभी हमारी रविवारीय सह चर्चा चल रही है सादर आमंत्रित आदरणीय परमजीत बैंस से, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक देना चाहूंगा। कुछ नाम हमारे दर्शकों के मैं बोल दूं। डूंगर राम गोठवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कह रहे हैं कि महान संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के जन्म पर लख लख बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी। राजेंद्र कुमार जी भी जय गुरुदेव लिख रहे हैं। और लक्ष्मण भाटी भारतीय जो मेरे ये मोबाइल के मेरे को गाइड करते रहते हैं, टेक्निकल एडवाइजर है मेरे, बहुत बढ़िया। और ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी लिख रही हैं कि अगर 1433 विक्रमी संमत है तो सन 1376 बनेगा जी। आप प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्ति ली है आपने, तो जो भी अब ये आपके बीच की बात है, दोनों शिक्षक हैं। राजवीर सिंह जी भी आपको दिख रहे हैं, और त्रिलोक राम भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र कुमार छिंपा भी दोनों को राम राम नमस्ते लिख रहे हैं। सूबे सिंह जी भी हमारे को देख रहे हैं। प्रेम मंडा जी भी जुड़े हुए हैं सभी को। और इंद्र दास जय गुरुदेव लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं आई एम रिटायर्ड CHD, बिग कांग्रेचुलेशन
फॉर रविदास जी महाराज बर्थडे, इनके विचार आए हैं। और जी मजीद धन्यवाद। खां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल कोहली जी भी जुड़े हुए हैं, मदन जी सिंह कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मजीद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक नाम और आ गया, वो भी पढ़ दूं चलते चलते। जी अश्विनी कुमार जी भी जय गुरुदेव लिख रहे हैं, और महावीर गोस्वामी जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, संग्रह जी से जुड़े हैं। राजेंद्र कुमार जी भी जय गुरुदेव लिख रहे हैं। ये अभी कुछ नाम आए थे, बीच में आएंगे तो फिर मैं थोड़े से नाम आपको ब्रेक देके पढ़ दूंगा। जी, आप अपनी वक्तव्य जारी रखें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आज हमारा जो जीवन परिवर्तित हुआ है, जो हमारे जीवन में खुशहाली आई है, ये बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत आई है। और बाबा साहब ने भी श्री गुरु रविदास महाराज जी को ही फॉलो किया था, क्योंकि गुरु जी रविदास महाराज जी ने हमारे समाज के लिए उन्होंने 3 एंगल पे काम किया था। पहला, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हमारे लिए इक्वलिटी, बराबरता की बात की थी। ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे और बड़े का जो बीच में गैप है, उसको खत्म करने के लिए रविदास महाराज जी ने हमारे लिए बराबरता की बात की है, इक्वालिटी मांगी है। दूसरा, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने यह भी कहा है कि जीना है तो सर उठा के जीना है, अपने सम्मान के लिए जीना है। जिसका सम्मान नहीं है जीवन में, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, जिसकी रिस्पेक्ट ही सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी दूसरा कौन करेगा। वाह जी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाबा जी ने, सतगुरु रविदास महाराज जी ने डंके की चोट पर हमारे समाज को आगाह किया था। पराधीनता पाप है जान ल्यो रे मीत, दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। प्रीत जिस जी। इंसान जो दूसरे के अधीन हो गया, पराधीन, दूसरे के अधीन हो गया, तो उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां रहेगी। वो तो जी। उसकी मर्जी के मुताबिक चलेगा, जो हम्म। उसकी इच्छा होगी। लेकिन उस समय एक अलग लाइन से हटकर सतगुरु रविदास महाराज जी ने, उनको हम मतलब बगावत कह सकते हैं कि सिस्टम के साथ उन्होंने बगावत की थी। जब पढ़ने पढ़ाने का, मंदिरों में जाने का, पाठ पूजा करने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था, तो रविदास महाराज जी वो जंजू भी पहनते थे, जो उस समय किसी जाति विशेष को ही अधिकार था, लेकिन वो बराबर जंजू भी पहनते थे। जो शंख बजाते थे वो भी किसी जाति विशेष को अधिकार था, वो रविदास महाराज जी शंख भी बजाते थे। फिर वो जब नहाने जाते थे गंगा स्नान के लिए, तो वो उनके आगे जाके वहां पे स्नान करते थे, तो उनको ये भी मतलब उसमें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस समय रविदास महाराज ने उस सिस्टम को चोट की है जो उस समय समाज के अंदर नियम बने हुए थे। उन्होंने कहा ये सारे अडंबर हैं। तो एक बात मैं अपने दर्शकों से, अपने साथियों से शेयर करना चाहूंगा कि एक बार जब भ्रमण कर लेंगे, सतगुरु महाराज जी ने लगभग पूरे भारत में 12 स्टेट्स में जो है वो भ्रमण किया था। तो सोमनाथ के मंदिर में जाने का इनको मौका मिला, सोमनाथ के मंदिरों में जाने का मौका मिला रविदास महाराज जी को। तो ये वहां गए थे एक बार अपने जीवन में। तो सोमनाथ मंदिर में श्री गुरु रविदास महाराज जी को नहीं जाने दिया। जी। वहां के जो बहुत कह लो कि जो जाति के हंकारी लोग थे, रविदास महाराज जी को उन्होंने मंदिर में नहीं जाने दिया। तो रविदास महाराज जी उस समय वहां से 500 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे जाकर प्रभु के साथ जुड़ गए। और वहां पे जो उन्होंने सिस्टम देखा मंदिर के बाहर पुजारियों का, जहां मंदिर में अंदर जाना मना था, नहीं जाने दिया, तो उस समुद्र के किनारे बैठकर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने, जिनकी आरती जो हम सभी मंदिरों में बोलते हैं, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन
सगल पसारे। तो ये आरती का उच्चारण श्री गुरु रविदास महाराज जी ने वो समुद्र के किनारे किया कि जी ये जो मतलब आडंबर है, ये जो अगरबत्ती धूप दिया, ये सब भाई, ये सब प्रभु ने, ये परमात्मा ने ये सब चीजें नहीं देखनी। नाम तेरो आरती, उसका नाम ही तो आरती है। ये आरती जो रविदास महाराज की जो हम करते हैं, ये वहां पे रविदास महाराज जी ने उच्चारण किया था इसका, समुद्र के किनारे गुजरात स्टेट में। जो मंदिर में जी गए थे, नहीं जाने दिया, तो वहां से वो जाके वहां बैठ गए, वहां पे उन्होंने रविदास महाराज ने ये आरती का उच्चारण किया। तो जी रविदास महाराज जी का जो क्रांतिकारी पक्ष है ना, वो आज समाज में बहुत कम देखने को मिल रहा है। उनको सिर्फ आशीर्वाद देने वाला बाबा जी, जी बहुत अंतर। जी। कुछ इसी तरह से नाम और हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहूंगा। जी जी अश्विनी कुमार जी जय गुरुदेव लिख रहे हैं और जय गुरु जी। बेटी के ऊपर लख लख बधाई दे रहे हैं। मोहन जोशी जी दोनों को लिख रहे हैं कि मेरा प्यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धराम जी भी देख रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं, और लक्ष्मण भाटी जी लिख रहे हैं, दोनों को प्रणाम और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती पर हार्दिक बधाई और सभी जी को शुभकामनाएं। और बहुत जी ही सार्थक वार्तालाप आज के कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। जी राजविंदर जी कौर रोए जी जय गुरुदेव लिख रहे जी हैं, और जी आगे नाम है अनिल महाजन जय गुरुदेव लिख रहे हैं, और अश्विनी कुमार जी अखरोटा से, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से जुड़े हुए हैं आपके साथ, और वो भी जय गुरुदेव लिख रहे हैं। जी सिंगर हैं, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है अंकल जी। रोहताश कुमार मेघवाल जय गुरु रविदास लिख रहे हैं और हमारे जी साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमार जी जय गुरुदेव लिख रहे हैं, और महावीर गोस्वामी जी नमस्कार लिख रहे हैं, और दो नाम और आगे हैं। जगदीश परिहार लिख रहे हैं जय भीम जय संविधान। चौधरी रोबिन सिहाग लिख रहे हैं राम राम। जी परमजीत जी बैस जारी रखें अपना वक्तव्य। तो मैं डॉक्टर साहब बात कर रहा थी, रविदास महाराज जी ने इक्वालिटी की भी बात की है, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है। उसके बाद श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हमारे समाज के लिए एजुकेशन की भी बात की है। जी उनके श्री गुरु रविदास महाराज जी के 40 शब्द जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में शामिल हैं। तो हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारा जो विरसा है, हमारा जो इतिहास है, जो गुरु रविदास महाराज जी का जितना भी लिटरेचर है, वो अगर किसी ने संभाला है तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने संभाला है। जी 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 उनके शब्दों में, जैसे रविदास महाराज जी ने विद्या की बात कही है, तो उन्होंने मनुष्य को माधो से संबोधित किया। माधो ये अविद्या जन्म तो हित, माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। विद्या के बिना हमारी बुद्धि जो है, हमारा विवेक जो है, वो मलीन हो जाएगा। पढ़ाई की बात की है, जी जी पढ़ाई जी मांगी है। रविदास महाराज जी ने हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए उस समय पढ़ाई की मांग की, इशारा दिया, पढ़ो। उनको फिक्र था, हमारा फिक्र था, हमारी आने वाली पीढ़ियों की, हमारी नस्लों की फिक्र थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपने राज करना है इस देश के अंदर। कैसा राज करना है? मतलब ऐसा
राज की मैं कामना कर रहा हूं, मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना है। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं ते ठाऊं। वाह, बहुत बढ़िया जी। ऐसा राज चाहिए जिस राज के अंदर सब बराबर, बेगम, बिना गम, प्यार, हर्षोल्लास, मित्रता, भाईचारा, परिवारवाद, इससे मेरा समाज हंसी खुशी रहे। मैं ऐसा देश, ऐसी कल्पना कर रहा हूं। फिर देश के बाद, राज के बाद उन्हें रहना कैसा है समाज के अंदर, ये भी रविदास महाराज जी ने बताया। साध संगत मिल रही हो ऐसे, जैसे मधुप मुखीरा। ये भी बताया रविदास महाराज जी ने। भाई रहना कैसे है समाज के अंदर। रानी मक्खी होती है उनकी लीडर, मधी जी मक्खियों की एक जो उनकी लीडर होती है उसको रानी मक्खी बोलते हैं। जी जी और सारी की सारी मक्खियां उसको फॉलो करती हैं। जी कभी आपने डॉक्टर साहब देखा होगा कि जहां पे मधुमक्खियों का छत्ता होता है वो उनका घर होता है, जी बिल्कुल। और वो कितने प्यार के साथ अपने घर को बनाते हैं। कितनी मिठास होती है उनके घर के अंदर, शहद रूपी, कितना शहद होता है उनके घर के अंदर। और वो जब इकट्ठियां होके रहती हैं, अपने घर को श्रृंगारती हैं, अगर उनके घर को कोई बुरी निगाह से देखता है, कोई पत्थर से हमला करता है, तो फिर वो क्या करती हैं, ये तो डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे हमारे जी गुरु रविदास महाराज जी हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए 500 साल पहले हमारा उज्जवल भविष्य देख लिया था। उनकी दूरदर्शिता देखो आप। और जी एक पहलू मैं और टच कर रहा हूं, इसमें मेरे मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे झूठ बोलने से इतिहास नहीं बदलेगा। जी मेरे झूठ बोलने से इतिहास नहीं बदलेगा। तो ज्यादातर तो हमारे देश के अंदर मुगलों का राज रहा है। जी एक एक छोटी सी लाइन में मैं अपनी बात रख रहा हूं। कहते बाबर बाद हुमायूं, सबसे पहले हमलावर इस देश का बाबर ही हुआ। जी बाबर बाद हुमायूं, अकबर जहांगीर की शाही, शाहजहां की बनी बनाई और रंग जेब ने उड़ाई। इसमें सारे राज कवर कर दिया मैंने डॉक्टर साहब, हुमायूं का भी, बाबर का भी, अकबर का भी, शाहजहां का भी, और औरंगजेब का भी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए। बाबर बाद हुमायूं, अकबर जहांगीर की शाही, शाहजहां की बनी बनाई, औरंगजेब ने उड़ाई। इनके काल के अंदर धर्म परिवर्तन हुआ। जब रविदास महाराज जी का समय आया, तो उस समय जो दिल्ली की सल्तनत थी, जो दिल्ली का जो राजा था, वो सिकंदर लोदी था। और जो सिकंदर लोदी था, जो उसका जो समय था, वो 1499 से लेकर 1517 तक का रहा है। 1499 से लेकर 1517 ईस्वी तक का रहा है। तो उस दौरान सिकंदर लोदी ने बहुत जोर लगाया श्री गुरु रविदास महाराज जी को धर्म परिवर्तित करने के लिए। कुछ चीजें ऐसे, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हमारा समाज
जिनके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे बिल्कुल। तो विश्लेषण नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे तर्क नहीं करेंगे। तो जी सिकंदर लोदी ने अपने बहुत से मौलवियों को भेजा कि अगर रविदास महाराज जी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो काफी ज्यादा मतलब इस धर्म को बल मिलेगा। जी तो जैसे उन्होंने भेजे रविदास महाराज जी से तर्क करने के लिए, वो सारे के सारे रविदास महाराज जी की विचारधारा और उनकी बातों से प्रभावित होकर वो वापिस चले गए। और आपको जी पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर अभी पीछे जो जगह दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया, वो लगभग 700 एकड़ जमीन वो उसी सिकंदर लोदी ने रविदास महाराज जी से प्रभावित होकर इनको वो जगह मंदिर बनाने के लिए दी थी दिल्ली के अंदर। जी अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो सिकंदर लोदी भी श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में झुका था। जी जी हाँ जी। आदरणीय परमजीत बहन जी, कुछ नाम और आए हैं हमारे दर्शकों के। आपकी आज्ञा से मैं आपके नजर करता हूँ। जरूर परसाराम जी जरूर। अणखिया और हमारी बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, लिख रही हैं गुरु ग्रंथ साहब में वैसे भी निराकार के उपासक प्रमाणिक संतों की प्रमाणिक वाणियां ही शामिल की गई हैं। रावत जी गर्ग उर्दू और राजकुमार गोदारा जी नमस्ते लिख रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी दोनों को प्रणाम लिख रहे हैं। भरतलाल जी भी आपको देख रहे हैं और डूंगर राम गोठवाल जी सभी देशवासियों को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव पर लख लख बधाई दे रहे हैं। सज्जन गांधी भी देख रहे हैं। जी जी राजीव जी सिंह जय गुरुदेव लिख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने और भी लिखा है कि कुछ लोगों ने समस्त संतों को फोटो आशीर्वाद देते हुए ही बनाई है, क्योंकि जब कौम फोटो को ही गुरु मानने लगती है तो वो फोटो वाले महापुरुष के सिद्धांतों से दूर हो रही है। ये आपकी बात का बिल, समर्थन कर रही है बिल्कुल प्रिंसिपल बिल्कुल साहब। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। और भागीरथ जयपाल जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। हाँ जी, जी आदरणीय परमजीत जी भैंस आगे अपना वक्तव्य जारी रखें, फिर बीच में ब्रेक दूंगा जब कोई जरूरत पड़ी। भीमदास जी भी आपको नमस्कार लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि भगवान निराकार है या साकार है, ये शायद इनका प्रश्न है आपके लिए। चलिए जी, अब आप अपनी बात जारी रखें। मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर ना दो तरह की भक्ति रही है, एक सागुण और निर्गुण, जिसको निरंकार और साकार, वैष्णव भक्त। अगर हम थोड़ा हिंदी में मास्टर हिंदी में मैंने की है, तो दो तरह के मत हुए हैं, एक सागुण धारा के और एक निर्गुण धारा के जो है वो हमारे मानने वाले या उनको पूजा करने वाले भक्त हुए हैं। एक तो जो बिल्कुल निराकार मानते हैं, भगवान का निराकार रूप मानते हैं। कई वैष्णव मत जो है, जो मतलब पूजा, मूर्ति पूजा को मानते हैं। ये अलग अलग मत है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन जो वो तो निराकार है ना, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। वो तो जब कन कन में हर जगह वो विद्यमान है, वो उसकी लाइट है, उसकी रोशनी है हमारे अंदर। उसको ज्यादा मतलब ज्यादा उसको विषय बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि जब कर्म ही हमारा महान है, मेरी जी अपनी सोच है, अगर मैं अपने कर्म को ही पूजा बना लूं, मैं अपने कर्म को ही पूजा बना लूं, तो फिर मैं सारे उसमें काम हो समय ज्यादा जाएंगे। क्यों लगाऊं, उसमें अपना समय क्यों लगाऊं। जी 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 अगर जी परमात्मा है तो वो
मेरी भक्ति नहीं देखेगा, मेरा कर्म देखेगा। ये मेरे जी। विचार हैं हाँ जी, जो नाम को कौन जिसको मैं जानते हैं, फॉलो काम करता हूँ। को, काम की रिस्पेक्ट करते हैं, आपका काम से ही मत नाम जाना जाता अलग हो सकता है, आपका मत अलग हो सकता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। मैं इस है। जी विचारधारा का हूं कि अगर परमात्मा है तो सबसे पहले मेरा हृदय देखेगा, मेरा काम देखेगा, मेरा कर्म देखेगा। तो मैं क्यों ना जी। अपने कर्म को ही पूजा बना लूं, मुझे उसकी जरूरत ही ना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना डॉक्टर साहब, मैं उसी को अपनी पूजा समझू। अगर मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो ऑलमाइटी पावर अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, लंदन में भी है, जापान में भी है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। वो सभी को ही चलाने वाला है, सर्वशक्तिमान। उसको हम शब्दों में बाउंड नहीं कर सकते। जी 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 जी। अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है, जीसस द क्राइस्ट भी वही है, राम भी वही है, वाहिगुरु जी भी वही है। वो एक लाइट है, वो सबके अंदर है। लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना ये है, मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं आपको बोला, मैं थोड़ा सा मतलब तार्किक किस्म का आदमी हूं। इतनी जल्दी उसको जी मैं एक्सेप्ट नहीं करता। पहले कहते बाल की खाल उतारना, उसके बाद फिर मैं उसको अपने जीवन में लाता हूं। हाँ मैं ये हाँ, सोच रहा था कि पहले जानो फिर मानो। हमारे देश के अंदर धर्म पहले जानो ने फिर अपना मानो। काम धर्म ने अपना काम जो है वो बहुत उम्दा किया। उम्दा क्या किया कि वो ये बात समझाने में सफल रहा कि पत्थर में भगवान है। जी वो इस बात में सफल रहा कि पत्थर के अंदर भगवान है, पर इस बात को समझाने से पीछे रहा कि इंसान के अंदर भी भगवान है। इंसान के अंदर इंसान है। इंसान के अंदर भगवान है, ये बात समझाने में धर्म पीछे रह गया। लेकिन पत्थर के अंदर भगवान है, ये नंबर 1 पे हर हर अनपढ़ बंदे को भी पता कि इस मूर्ति से डरेगा वो, इसके अंदर भगवान है। जी 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 जी। ये हमारी आस्था है। अगर मैं इंसान के अंदर परमात्मा को नहीं देखता तो मैं पत्थर में क्या ढूंढ लूंगा। जी अगर मुझे इंसान के अंदर परमात्मा नजर नहीं आया, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, मैं बोल रहा हूं, मेरे भाई देश विदेश में बैठे मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्या है? जी। यही जीवन है, यही परमात्मा है। हाँ, तो लेकिन इंसान हमारा के अंदर इंसान को भी खोज लो। इंसान के अंदर अगर हम इंसान को भी खोज लें तो बहुत जी बड़ी जी सफलता, भारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी देखो डॉक्टर साहब, जीवन जो है ना, ये जीवन बहुत छोटा है। अगर आप जी। प्यार करोगे तो बहुत छोटा लगेगा, नफरत करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा। बिल्कुल सही। तो हमें गर्व है। एक बात मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने पे फख्र करता हूं, मान करता हूं कि मैं जिस वंश में पैदा हुआ हूं, जिस जिस समाज में पैदा हुआ हूं, मेरे समाज के अंदर मेरे पूर्वजों ने, मेरे बड़ों ने, हमारे इस वंश के संत महापुरुषों ने, बहादुरों ने, योद्धाओं ने जिसका भी साथ पकड़ा, जिसकी भी बाह पकड़ी, उसकी बाह नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी। और ना ही किसी को आज तक इतिहास में पीठ दिखाई है। जिसके साथ जी खड़े जी हुए होंगे, सीना तान के खड़े हुए होंगे। जी। कोई एक उदाहरण बता दो कि हमारे समाज के महापुरुषों ने, हमारे समाज के योद्धाओं ने कहीं पे पीठ दिखाई हो। जी मुझे मान है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, इस समाज को चलाने वाले, इस देश को चलाने वाले हमारे बुजुर्ग थे। जी।
इस देश को, इस सिस्टम को चलाने के लिए जब देश आजाद हो गया तो एक सिस्टम चाहिए था, संविधान चाहिए था, और जी उस जी जी संविधान को लिखने के लिए वो जो कोहिनूर हीरा जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर इस देश को एक माला में पिरोया, वो वाह कोहिनूर हीरा, मैं उसी का वंशज हूं। और जी डॉक्टर साहब बिल्कुल एक बात बोलते हैं, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जिनके बाबे परदादे लायक होते हैं उनकी औलादें नलायक नहीं होती, उनको नलायक बनाया जाता है। बनाया जाता है उन बिल्कुल। उनकी औलादों हाँ को नलायक बनाया जाता है। हाँ जी, मैं अनुमति चाहूंगा आदरणीय परमजीत बैंस जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का संदेश आया है, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। लिख रही है, गुरु रविदास जी के जीवन और रचनाओं पर अब तक 12 महिलाओं सहित आगे निकल गया 13 लोगों ने पीएचडी की हुई है। ये नई जी जानकारी हो सकती है हमारे लिए ताजा। और आगे लिखती हैं कि पाकिस्तान, इंग्लैंड और रूस में भी संत रविदास जी पर रिसर्च की गई है। जरूरत है हम उस रिसर्च को पढ़ें और उसके बारे में जानें और उनके मार्ग पर चलें। मंजू देवी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी देर से। मैं बीच में जी आपको जी अब नाम पढ़ रहा हूँ। कृष्ण जी गोतारा जी जी, मामराज मामराज नाई, विनोद खोड़ जी हमारे बहुत पुराने श्रोता भी हैं, दर्शक भी हैं। डूंगर राम गोठवाल जी कह रहे हैं कि जी भगवान निराकार है, कण कण वासी है। डुंगेश्वर पारिक जी भी आपको देख रहे हैं। इंद्र सेन सहारण जी नमस्ते कह रहे हैं आपको। लाजपत जाखड़ जी भी सभी को राम राम कह रहे हैं। राजीव कश्यप नमस्ते लिख रहे हैं। और डूंगर राम गोठवाल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सर जी, पहले जानो फिर मानो। अच्छा जी। मंजू देवी जी ने नमस्ते लिख भेजी है। और इंद्र लोथिया नमस्ते लिख रहे हैं। डूंगर राम गोठवाल जी कह रहे हैं कि निराकार है जी। और आगे नाम है जी धर्मपाल बैंस, कह रहे हैं जी बहुत ना वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, थैंक यू। विनोद धन्यवाद धन्यवाद धरट है जी। धन्यवाद कुछ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, विनोद धरट जी भी और इंद्राज लोथिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीमदास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागीरथ जयपाल जी भी जुड़े हुए हैं। 2 नाम और आ गए इस बीच। नरेंद्र सिंह एक मिनट कारगवाल, दोनों को नमस्कार से नवाज रहे हैं जी। आदरणीय परमजीत बैंस जी, आप अपना वक्तव्य आगे जारी रखें। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने अपना कीमती समय जो निकाला है। तो डॉक्टर साहब जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, हमारा काफी लंबे अरसे से इनके साथ जो है वो शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। तो शब्दों के माध्यम से ही पता चलता है, कहते आदमी महत्वपूर्ण नहीं होता डॉक्टर साहब, आदमी जी महत्वपूर्ण नहीं होता, आदमी के अंदर क्या है, इट्स मोस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम आपको बहुत बहुत आपका जो है वो धन्यवाद करते हैं। तो आज बड़ा बढ़िया मौका भी है और हमने मंथन भी किया कि हमारे महापुरुषों की बदौलत ही आज जो कुछ भी हमारा जीवन है तो ये इन्हीं का ही है। तो जो रविदास महाराज जी की जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जिन जिन पहलुओं पे बात किया कि रविदास महाराज जी ने शिक्षा के लिए बात की, हमारे समाज के लिए स्वाभिमान के लिए बात की है और किस तरह का राज होना चाहिए उसकी बात की है। तो इसी के ऊपर चलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसको प्रैक्टिकली रूप दिया था। उन्होंने भक्ति मार्ग के थ्रू अपने शब्दों में बताया था। तो रविदास महाराज की जो वाणी है, जो उनकी विचारधारा है, वही विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। वो पढ़ने के लिए लीगली हमें
आर्टिकल 45 के अंदर लिख के चले गए कि हर एक को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चे को 8वीं तक दी जाएगी स्कूल के अंदर, कानून बना दिया। जी रोटी की जो व्यवस्था थी हमारे लिए, अन्न की जो व्यवस्था थी वो रिजर्वेशन के थ्रू कर दी कि 100 में से 25 बंदों को कम से कम, जहां 75 आपके होंगे 25 मेरे परिवार के भी होंगे, भाई इनको भी वहां पे रखो। वो रोटी का भी प्रबंध कर दिया, अन्न का भी प्रबंध कर दिया। और रही बात स्वाभिमान की, रिस्पेक्ट की, तो उसके लिए मेरे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान आर्टिकल 1989 धारा जी 532 के अंदर मुझे सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया है। जी जी बिल्कुल। वही सब कुछ बाबा साहब करके गए जो रविदास महाराज जी ने किया। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा टच करना चाहूंगा आज के मौके पे डॉक्टर साहब, कि रविदास महाराज जी की बानी जो है वो रिटर्न में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबंध कर गए, और उसका प्रैक्टिकली हमारी दुनिया के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए इशारा करूंगा मैं। पंजाब के बहादुर जोधा रोपड़ जिले में पैदा हुए थे और मान्यवर कांशीराम जी। प्रैक्टिकली करके दिखाया आपके सामने। यूपी के अंदर 4 बार आपकी सरकार बना दी उन्होंने। इसको लिंक करो आप रविदास महाराज जी की बानी के साथ। वही काम उन्होंने किया जो रविदास महाराज जी चाहते थे। बेगमपुरा शहर को नाव बसाने की कोशिश की 4 बार, लेकिन हमारा समाज बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है डॉक्टर साहब जी। यही हमारी कमी है, विश्लेषण नहीं करते। जी जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने अपने वक्तव्य में एक आंशिक सुधार किया है। कह रही हैं, क्षमा करें जोगा सिंह जी, 13 लोगों ने नहीं, कुल 31 लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पर रिसर्च की है, पीएचडी की है। जी बहुत हमारे लिए गर्व की बात है जी, जो बहनें जिनको कभी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं था, पढ़ने का मौका नहीं था, 4 दीवारी घूंघट में अंदर रहना, रविदास महाराज जी ने जहाज पे बिठा दिया, पायलट बना दिया, रेलगाड़ी चलवा दी, देश चला रही है अभी तो, यूपी में बिल्कुल। राज किया है। जी 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 ये सारा श्रेय श्री गुरु रविदास महाराज जी ने अगर सपना ना देखा होता, जी बाबा साहब ने फॉलो किया, वही आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। अफसोस उन जी लोगों से है, हमें गिला उन लोगों से है जिनको सब कुछ पका पकाया मिल गया, एक क्लास सीटों में बैठे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। तुझे ज्यादा देर लंबा चलने वाला नहीं है डॉक्टर साहब। जी जो फायदा ले रहे हैं समाज का, पे बैक टू सोसाइटी के लिए बाबा साहब जी ने कहा था कि जी इनकी बाह पकड़ना। हम अपने समाज में रहते हैं, आप सुजानपुर में देखा हमारा लोकल लेवल पे क्रिटिसिज्म होता है। आलोचक जरूरी है, सारे वाह वाह करने वाले ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। आलोचक हमारे में आगे सुधार बढ़ाते हैं। लाएंगे, वही तो हाँ है हमें जो छलांग लगाना सिखाएंगे। वाह। हमारी मजबूरी है कि हमने बाबा साहब को पढ़ा है, हमने इनकी बात पकड़नी है। ये जितनी बार मर्जी डंग लगाए, ये जितनी बार मर्जी डंग लगाए, जी हमने इनकी बात पकड़नी है, क्योंकि हमारी इनके बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारी कोई होंद नहीं है। हम अपने समाज के हाँ जी साथ ही अच्छे हैं। जी तो पे बैक टू सोसाइटी हमें करना ही करना है जब तक जीना है। इनको हमारी जरूरत हो ना हो कोई बात नहीं, हमें सुकून मिलेगा लास्ट में कि मैंने अपनी जिंदगी जाया नहीं की। जी मैंने अपने महापुरुषों की सोच के ऊपर डट के पहरा दिया। जी
जिंदगी तो वैसे भी जीनी है, अपने समाज के लिए जीते हैं, बिल्कुल। जी रहे हैं, जिएंगे। जी यही जीवन है डॉक्टर साहब, यही जीवन है। जी। कुछ नाम आदरणीय परमजीत जी बैंस कुछ और आगे हैं। मैं आपकी नजर कर देता हूं। गोपी राम मेहरा और कार्यक्रम को देख रहे हैं। हनीफ खान सऊदी अरब से जुड़े हैं और लिख रहे जी हैं जी, कि गुड स्पीच, ये आपके लिए इन्होंने स्पीच के ऊपर लिखा है। मंजू देवी जी ने फिर से आपको पसंद धन्यवाद। किया है, आपके वक्तव्य को। धन्यवाद जी, और हनीफ खान जी फिर से लिख रहे धन्यवाद हैं धन्यवाद। कि हाँ जी, हाँ हम आ गए हैं। बिल्कुल जी, हनीफ खान कभी पीछे नहीं मुड़ के देखते और लाइव होते ही आ जाते हैं। सुरजीत सिंह संधू कह रहे हैं जी, अच्छा टीवी से, जोगा सिंह जी, सुरजीत सिंह संधू टीवी से। अच्छा चलो, कोई हो सकता है टीवी से देख रहे हो आप। टीवी में भी देख जी जी सकते हैं जी, ना इसको। हाँ अच्छा जी। तो जी, लाजपत राय जाखड़ जी कह रहे हैं कि इंसान के गुणों से ही इंसान की पहचान होती है। जी जी और आपको प्रणाम। जो भाई साहब जानकारी दे रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मैंने जी बीच बीच में इनके बारे में परिचय देता रहा हूं। आप आदरणीय परमजीत बैंस आज सादर आमंत्रित हैं सहज चर्चा में। और आज की सहज चर्चा, क्योंकि आज 646वां जन्मदिन है, गुरु पर्व है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, उसी सिलसिले में ही आज ये विशेष अंक हम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रहलाद गुडेसर से आपको देख रहे हैं, राजकुमार बरोड़ भी जुड़े हुए हैं, नारायण सिंह जी जी, करड़वा भी दोनों को सादर प्रणाम कह रहे हैं। मंजू देवी ने फिर से आपको प्रणाम लिखा है। और हाँ जी, यहाँ तक मैंने पढ़ दिया था, एक दो और आए हैं। जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी लिख रही हैं कि बेगमपुरा शहर का नाम शब्द राग गौड़ी में गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 345 अंग पर दर्ज है। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी। बहन जी। आप सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं और हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। जी, धन्यवाद आपका। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब, मैं माफी भी चाहूंगा क्योंकि जो हमारा विषय है ना, ये विषय को मैंने थोड़ा सा साइड से लिया है। क्योंकि अगर श्री गुरु रविदास महाराज जी की बात करेंगे तो इसमें अगर मैं बाबा साहब जी को छोड़ देता हूं या साहब श्री काशीराम जी को छोड़ देता हूं तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। जी जी, तो बात अधूरी को रही। पूरी करने के लिए मैं इनको कड़ी के साथ कड़ी को जोड़ा है। दूसरा एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कई लोग जो हैं वो रविदास महाराज जी को मतलब भक्त रविदास के नाम से जानते हैं। उनको जी हाँ। पता है, उनको पता है कि ये गुरु है, लेकिन फिर भी ना कहीं श्री गुरु रविदास महाराज जी को गुरु की श्रेणी में खड़ा नहीं करते। उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। पहले तो हमारा रविदासिया समाज जो है वो ये बात को अच्छी तरह से जान ले कि श्री गुरु रविदास महाराज जी जगत गुरु हुए हैं। जी उसके जो सबूत है, इसका सबूत जो गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु अर्जन देव महाराज जी और गुरु रामदास महाराज जी के जो इनकी बानी है, उसके अंदर उन्होंने रविदास महाराज जी को ठाकुर के नाम से मतलब निवासा है। जी और जी हाँ। ये श्रोमणी गुरु, यहीं से भक्ति काल शुरू हुआ इनसे। एक बात और भी है, श्रोमणी संत जी इन्हीं से भक्ति शुरू हुई है। भक्ति काल जो है गुरु ग्रंथ साहब में, जब गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम जो उपदेश जो था समाज के लिए, तो
गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आज के बाद कोई भी आपका गुरु जो है सेध देने के लिए अगला नेक्स्ट कोई गुरु नहीं होगा। उनका जी भाव ये था कहने का कि आज्ञा भई अकाल की, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो ग्रंथ, और गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। वाह। अब प्रगट गुरा की देह पे सारी बात खत्म होती है कि उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जितने भी महापुरुष आ गए, जितने भी महापुरुष, वो सारे के सारे गुरु का दर्जा रखते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? उन्होंने कहा कि यही आपका मार्गदर्शन करेंगे जब तक दुनिया रहेगी। बिल्कुल। अलाइव, जिंदा गुरु मार्गदर्शक होगा आपका। हाँ, कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है। जी, बिल्कुल सही है। तो वो गुरु जो रविदास जी है वो गुरु हुए हैं। खास करके हमें ही उनको भक्त की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए, जिसका साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। जी। तो मैं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल समय काफी हो रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। अब बहुत लंबा अरसा बातचीत हमने की है, तो बहुत आनंद लिया हमने, बहुत सारे साथियों से मिले हैं हम, और कहां कहां तक आपने हमें जो है पहुंचा दिया है। अगर मैं अपनी वार्ता के दौरान कोई शब्द आपको कोई लगा हो, कोई उचित ना इस्तेमाल किया हो या कोई गलत बोला गया हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगा। और मैंने कोशिश की है कि जितना मेरे पास, जितना मैंने मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैंने भी एक क्रांतिकारी और मिशनरी परिवार में जन्म लिया है, और रविदास महाराज जी का जो हमारे इधर जो मंदिर है वो 1979 में उसकी फाउंडेशन हुई थी, और उसकी फाउंडेशन में हमारे फादर, हमारी फैमिली और हमारे पिताजी के साथ जो उस समकालीन जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनकी एक कमेटी बनी थी। उन्हीं कमेटी के द्वारा इस सुजानपुर में श्री गुरु रविदास महाराज जी का नाम जो है वो लेना शुरू हुआ था। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा 71 में मेरा बर्थ हुआ था, और तब से लगातार इसी परिवार में हर साल श्री गुरु रविदास महाराज जी का बर्थडे हम सब प्रेम से मिलकर, सारे मोहल्ला निवासी, सारे परिवार जो है मिलकर मनाते हैं। तो हमें ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे फादर साहब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज ए मैनेजर रिटायर हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा उनके संस्कार और समाज के अंदर सुख दुख के साथ अपने समाज की मदद करना, उनके साथ रहना, मिलकर बैठना, ये सब उन्हीं की देन है। और मतलब अभी वो बिल्कुल जंग है, बेशक दे आर 75 years old, उनको बस मिशन का और अपने समाज का बहुत बहुत जो है वो मतलब उत्साहित है, वो उत्साह रहता है कि बेटा जितना भी जीवन है अपना इस समाज के लिए ही लगाना है। समाज चाहे कुछ दे हमें ना दे, लेकिन हमें ये संतुष्टि होगी अंतिम समय में कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ये ना हो कि जैसे एक गाने में आता है, सारी उम्र गवा दी तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। लेकिन हम जाते समय इतना गर्व होगा कि मैं गवा के नहीं जा रहा,
मैं कुछ ना कुछ कमा के जा रहा हूं, और मैंने जी, सारा जीवन अपने समाज के लिए और अपने महापुरुषों की सोच पे जो है वो चलने का जतन किया है। तो हाँ इन्हीं जी, बातों से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कोई जी, मैं कोई शब्द बोला गया अभी, हो, माफी चाहूंगा। हाँ, अभी विदा करने का समय नहीं आया सर जी। जी थोड़ी सी देर में आपको और रोकना चाहूंगा। जी हमारे जी दर्शकों के कुछ कमेंट आए हैं। जी, मैं आपके वक्तव्य का भी इंतजार कर रहा था, तो उनको मैं आपकी नजर करना चाहूंगा, अगर आपका आदेश हो तो। जरूर जरूर सुख, जरूर सर जी। हाँ जी, सुखजंट सिंह, सुखजंट सिद्धू लिखते हैं, नाउ द गुरु आर डिवाइडेड बाय रिलीजियन, नाउ राम रहीम इज चैलेंजिंग सिखिज्म, और आगे कुछ और लिखा है इन्होंने, मामा जी सन डाइड ऑफ अल्कोहल एंड नाउ क्लाइंबिंग टू फ्री हिज फॉलोअर फ्रॉम ड्रग्स। मतलब कोई इन्होंने अपनी बात लिखी है कोई। ये भी खैर, वो नशे के बारे में कुछ बात लिख रहे हैं। और जी सुरजीत सिंह संधू का लिखा है एक और संदेश है। जय भीम लिखा है, टिब्बी से आप हमें देख रहे हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जी जी इन्होंने भी लिखा है कि सभी के चरणों में नमस्कार, गुरु रविदास जी के चरणों में वंदन और शुभकामनाएं लिख करके भेजी हैं। जी। और आगे है जी सुरजीत कुमार जी, एक्सीलेंट डियर, कीप इट अवे, है ना, कीप इट अप, अच्छा जी। कीप इट अप। और जारी रखिए। चालिया धन्यवाद जी, मोहब्बत धन्यवाद। लिखती है जी। चालिया मोहब्बत लिखते हैं कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर, दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। लाजपत जाखड़ जी लिख रहे हैं कि गुरु रविदास जी पर बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। सुशील वर्मा जी और हनीफ खां कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कही है सर जी ने, जो बात कही है वो सबको पता ही शुक्रिया है, जी, सुनी ली। शुक्रिया शुक्रिया। भूप सिंह पूनिया भी देख रहे हैं आपको, वी आर जलंधरा भी आपको देख रहे हैं, और प्रहलाद गुड्डे सर जय रविदास लिख रहे हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक और छोटा सा संदेश है कि बेगमपुरा शहर को नाउ शब्द राग गौड़ी में गुरु ग्रंथ साहब के 345 अंग पर दर्ज है। अच्छा, ये दोबारा लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं है। और हनीफ का कह रहे हैं कि गुड स्पीच। गोपी राम मेहरा भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, मंजू देवी भी। और एक दो सभी का कमेंट और आ धन्यवाद गए जी। हैं। सुरजीत सिंह संधू सल्यूट लिख रहे हैं आपको। और हम्म, आदरणीय धन्यवाद धन्यवाद। रंजीत जी बैस, आज आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, और बहुत ही सार गर्भित विश्लेषण, यही कह सकते हैं कि वहां से लेकर के यहाँ तक आपने जो कुछ भी अध्ययन किया, चिंतन मनन विचार किया, जानो और माना, और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने सार गर्भित शब्दों के साथ जानकारी दी। और हमारे जो दर्शक हैं निश्चित रूप से इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। और हाँ जी, तो इस तरीके से आपका जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक और संदेश है छोटा सा, वो मैं आपकी नज़र कर दूं। कह रहे हैं कि मैं आशा करती हूँ कि पंजाबी यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाकर रविदास जी पर रिसर्च पढ़ें। अच्छा, आपको आपके लिए कहा है। सुरजीत जी संधू जी जय भीम लिख रहे हैं, कुरड़ा राम सुड्डा गोगा मेडी से आपको जी प्रणाम लिख रहे हैं, और गुरु जी के बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय परमजीत बैंस साहब, कि आपने आके हमारे दर्शकों को बहुत ही सार गर्भित, तर्कपूर्ण और सार्थक जानकारी दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि फॉलो कीजिए और उसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस कार्यक्रम को। जी ये कार्यक्रम मेरे अभी जो लाइव चल रहा है फेसबुक वाल पे, इस पे तो है ही, मेरे फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी उपलब्ध हो जाएगा,
ट्विटर पर भी मिलेगा और इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, और मेरा जो मेरे नाम से ही है यूट्यूब चैनल, उस जी पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इतनी अनमोल जानकारी सभी तक पहुंचे और सब लोग इसके बारे में लाभ उठा सकें। और मैं फिर से एक बार आज सादर आमंत्रित मेहमान को धन्यवाद देते हुए, नाम तो आप जान ही गए हैं, आदरणीय परमजीत बैंस आए, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का जी डॉक्टर साहब, ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी को चलते चलते एक बार फिर से संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती की कोटि कोटि बधाई। देवेंद्र रोकड़ा जी लास्ट में जुड़े हैं हमारे साथ, ये आकाशवाणी में इंजीनियर हैं। आपका स्वागत है देवेंद्र जी, ये मेरा हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे सज्जे हथ कहने हैं ना पंजाबी से कह रहे हैं कि हेलो सर, मैं जी बहुत ठीक हूँ, आप अपना बताइए, परिवार का बताइए, मौसम का बताइए। चलो अपने फोन पे बात कर लेंगे। और अब जी जी बैस साहब को विदा करने का समय आ गया है, मैं इनको गेट तक छोड़े हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम सभी को, जय भीम, जय संविधान।